तारीख में कुछ लोग बहादुरी, इल्म और फतूहात की वजह से मशहूर होते हैं और कुछ जुल्म सितम की वजह से हमेशा के लिए बदनाम हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक तरफ हाफ़िज़ कुरान था, फसाहत और बलागत में बेमिसाल था, जंगों में नाकाबिल शिकस्त था, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसा बेरहम हुक्मरान भी था जिसके जुल्म की दास्तानें आज भी तारीख में जिंदा हैं। दोस्तों, ये कहानी है हज्जाज बिन यूसुफ की, जो एक वक्त में खिलाफत बनो उमैया का सबसे ताकतवर गवर्नर था, मगर जिसका अंजाम दुनिया के लिए इबरतनाक बन गया। हक़ाइक़ की खोज की वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। नाज़रीन, हज्जाज बिन यूसुफ 661 ईस्वी में ताइफ के एक आम घराने में पैदा हुआ। इसका पूरा नाम हज्जाज बिन यूसुफ अल सकफी था। ताइफ इस वक्त अरब के इल्मी और तजारती मराकज में शुमार होता था और हज्जाज के वालिद भी एक मौलम थे। यही वजह थी कि हज्जाज की तालीम पर खास तवज्जो दी गई। हज्जाज कम उम्री में ही कुरान हिफ्ज़ कर चुका था और अरबी ज़ुबान पर इसकी महारत लाजवाब थी। वो फसाहत व बलागत में बेमिसाल था और तारीख में इसके शानदार खुतबे आज भी मशहूर हैं। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि ये नौजवान जो दीनी तालीम में आगे था, एक दिन तारीख का सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान बन जाएगा। दोस्तों, जब बनो उमैया की खिलाफत को अंदरूनी बगावतों और खाना जंगों का सामना था, तब हज्जाज बिन यूसुफ को खिलाफत के अहम तरीन ओहदों पर फाइज किया गया। सबसे पहले इसे हज्जाज यानी मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का गवर्नर बनाया गया। इस वक्त मक्का में खिलाफत के खिलाफ बगावत चल रही थी, जिसे कुचलने के लिए हज्जाज ने वहशियाना तरीके इख्तियार किए। इसने खाना काबा पर मुंजनीकों से पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि काबा की दीवारों को नुकसान पहुँचाया और तारीख में पहली बार मक्का में मुसलमानों का खून बेदर्दी से बहाया गया। यही वो मौका था जहाँ हज्जाज ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक गवर्नर नहीं बल्कि एक जालिम हुक्मरान भी है जो अपने मुखालफिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर बनाया, जहां इसका असल अरूज और इसके जुल्म की असल कहानी शुरू हुई। कूफा और बसरा में इसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए। इसके दौर में जेलों में हजारों बेगुनाह कैदी कैद किए गए और इसके हुक्म पर लाखों मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल भी किया गया। तारीख के मुताबिक इसके जेल खानों में एक वक्त में 80,000 कैदी होते थे, जिनमें से 30,000 औरतें ही थीं। इसका सबसे बड़ा जुल्म एक अजीम ताबे हजरत सईद बिन जुबैर के कत्ल की सूरत में सामने आया। नाज़रीन, हजरत सईद बिन जुबैर एक जलीलुल कदर ताबी आलम दीन और हक गोई की अलामत थे। एक दिन मुनब्बर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम तरीन शख्स है। इधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को नागवार गुजरा। इसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे डील दे रहा है इस पर मुस्कुरा रहा हूँ। दोस्तों, हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राजी हूँ। ये हज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। जब हज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। दोस्तों, जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है। मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी ही हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो। मेरे बाद इसे किसी पर मसलत ना फरमाना। जब आपकी जुबान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ हैं। हज्जाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर जबरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर अराब लगवाए। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसायत और बलागत और शजाअत से नवाजा था। हज्जाज हाफ़िज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था। और वो बुराई क्या थी? वो दोस्तों जुल्म था। हज्जाज बहुत जालिम था।
इसने अपनी जिंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूप धार रखा था। वो अल्लाह के बंदों, औलिया और उल्मा के खून से होली खेल रहा था। हजाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हजार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबे और जाहिद व पासार इंसान हजरत साद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा का कत्ल था। दोस्तों, इन्हें कत्ल करने के बाद हजाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफसियाती मरीज बन गया था। हजाज जब भी सोता, हजरत साद बिन जुबैर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। दोस्तों, इसके साथ ही हजाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से बड़ी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रखती जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर इन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दोस्तों, दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा तो हजाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग हजाज। जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। दोस्तों, वो हजाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, इन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। दोस्तों, आज हजाज बिन यूसुफ इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था और अंदर से टूट फूट चुका था। आखिरकार जब इसे यकीन हो गया कि अब इसकी मौत करीब है तो इसने वसीयत की कि मेरा जनाजा रात में पढ़ाया जाए और मेरी कब्र का निशान मिटा दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग मुझे मरने के बाद भी माफ नहीं करेंगे। और फिर वही हुआ दोस्तों। 714 ईस्वी में हजाज की मौत हो गई और यूं एक जालिम हुक्मरान का खौफनाक अंजाम दुनिया के सामने आया। दोस्तों, हजाज बिन यूसुफ की कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत और इक़दार हमेशा नहीं रहते। जुल्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, एक दिन इसका हिसाब जरूर होता है। अल्लाह जालिम को मोहलत जरूर देता है, लेकिन जब पकड़ आती है तो जालिम का अंजाम भी हजाज बिन यूसुफ जैसा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद तारीखी हकाइक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।